अगर आप इंट्राडे करते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको परफेक्ट तरीके से मार्क करना आना चाहिए। इसी की वजह से आप एक सही ट्रेड यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो मेरा नाम है गजेंद्र सैनी। आज का जो वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आप लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही तरीके से कैसे मार्क कर सकते हैं। बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मेरा जो भी शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस है 7 सालों का सारा का सारा आपके साथ आज मैं साझा करने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। हर किसी का अपने एक अलग तरीका होता है। कोई 15 मिनट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है, कोई 1 आवर्स पे करता है, कोई 4 आवर्स पे करता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो तरीका है, मैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ मैं 15 मिनट पे मार्क करता हूँ। उसके बाद में 5 मिनट पे 3 मिनट पे अपना एंट्री ढूंढता हूँ कहाँ पे मुझे एंट्री मिल सकती है। लेकिन जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मैं 15 मिनट पे करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कैंडलस्टिक का जो टाइम फ्रेम है आपको 15 मिनट का करना है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब हमें क्या करना है, लाइव मार्केट में ढूंढना है। ठीक है, अभी आज का जो हमारा डेट है हमारा है 30 जुलाई को। मैं ना वीडियो शूट कर रहा हूँ मॉर्निंग में 8:08 पे। ठीक है, तो ये हमारा है यहाँ पे 29 जुलाई का कल का मार्केट। तो हम थोड़ा बैक साइड से स्टार्ट करते हैं इसको कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं। लेकिन एक बार पहले हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट देखिए इस तरीके से चलता है। कुछ इस ये तरीका होता है मार्केट का चलने का। ठीक है, ऊपर का जो एरिया होता है ना इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और नीचे का जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं सपोर्ट। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें आपको पता होगा, फिर मैंने एक बार क्लियर कर दिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब हम चलते हैं बैक साइड। ओके, हम तकरीबन तकरीबन 1 महीना पहले से एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो कंप्लीट देखना आप, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड अब पसंद ना आए तो कमेंट करके जाना, बताना इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगले वीडियो इससे अच्छे बनाने की मैं कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हम आ गए 1 जुलाई। ठीक है, अब देखो बात को ध्यान से समझना। जो मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, जो ऊपर का जो एरिया होता है वो तो रेजिस्टेंस, एंड नीचे का जो एरिया होता है वो तो सपोर्ट। अब जो लास्ट डे होता है, लाइक आज 30 तारीख है। ठीक है, जो 29 तारीख है, जो कल का जो डे था ना, उसका ओपनिंग प्राइस एंड लो, हाई और क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। किस तरीके से करता है इसको आप ध्यान से समझना, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए हम 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, तो हम एग्जाम्पल यानी कि 29 से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए 29 तारीख है हमारी ये। ठीक है, ये मैंने ब्लॉक्स बना रखे हैं, आपको नजर आ जाएगा जो इस एरो के बीच में है, यानी कि इसके बीच में जो ये है ये आज का मार्केट है। ये फिर अगले दिन का जो लाइनें बनी हुई है, इससे इजीली क्या पता लग जाता है मार्केट कौन से दिन का है। अब ये देखिए जो 30 तारीख है ना, इसका हाई हमें मार्क करना है। हम इस तरीके से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे हाई। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे हमारा लो। जो सबसे नीचे की जो कैंडल है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा लो। ठीक है, और जो क्लोजिंग प्राइस है मार्केट का वो है हमारा ये वाला। यहाँ पे मार्केट ये वाली कैंडल पे क्लोज हुआ, तो इसको भी मैं पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 15 मिनट में मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है। अब देखिए ध्यान से देखना, आप मेरी बात को ध्यान समझना। अब लाइक हमारा जो मार्केट है ना 30 तारीख तक का है। ठीक है, ये हमारा जो 1 जुलाई इसका मार्केट नहीं है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से छुपा देता हूँ। ठीक है, लेकिन आप इसके ऊपर इग्नोर करना। ठीक है, हमने क्या किया, ये ड्रॉ किया, हाई ड्रॉ कर लिया और इसका क्लोजिंग प्राइस लो मार्क कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 15 मिनट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर रुका एक बार। ठीक है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहीं से वापस घूम गया। यानी कि हमें इस दिन का एक सपोर्ट, यानी कि हमें सपोर्ट मिल गया कि भाई ये जो एरिया है ये हमारा सपोर्ट वाला है। ठीक है, अब अगले दिन देखो अब क्या हुआ। अगले दिन मार्केट ना ओपन हुआ है। ठीक है, इस वाली कैंडल पे, और यहीं से मार्केट वापस घूम गया, क्योंकि ये सपोर्ट यहाँ पर इसने काम किया है। अब किस तरीके से किया है, इसको एक बार जो भी मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया सारा का सारा है ना, मैं एक बार यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और आपको अच्छे डिटेल में समझाता हूँ, ताकि आपको एक बार में ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना। आपको ये तो पता लगे भाई एक इसने लो यहाँ लगाया मार्केट ने, एक यहाँ लगाया, सपोर्ट बन गया। आप इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ना, एरिया होता है 10, 20, 50 पॉइंट का। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से किया। ठीक है,
अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ आगे के लिए। भाई आगे कभी बनेगा तो हमको इजी वे में यहाँ पे पता लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको राइट हैंड साइड इस तरीके से एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ आज का पता है 30 तारीख का कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे किया। यहाँ पे आया मार्केट एक बार, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ये मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो गया, ठीक है। अब आगे मैं ट्रेड किस तरीके से मिल गई मैं आपको बताऊंगा। अब देखो ये जो है ना 30 तारीख का मार्केट है ना, ध्यान रखना। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ से 5 मिनट पर कर देता हूँ, ठीक है। अब वापस से हमें जाना पड़ेगा 30 तारीख पे। आप देखना एंट्री कैसे बनानी होती है और किस तरीके से हम ट्रेड को अच्छे से प्लेस यहाँ पे करते हैं। देखिए 5 मिनट पे आ गया मैं, ठीक है। अब देखिए अब 5 मिनट पे मैं आ गया। अब देखो 1 किलो तो ये था मार्केट का, 1 किलो हो गया ये वाला, ठीक है। अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, एक कैंडल बनाई, ठीक है। उसके बाद 2 रेड कैंडल बनाई और यहां पे देखिए तीसरी जो कैंडल बनाई सपोर्ट पे बनाई है हमारी। इस कैंडल को पहचानिए कौन सी है, एक लंबी सी इसके अंदर वीगा, पहचानिए, कमेंट करके बताइए कौन सी, ठीक है। और इसके बाद वाली जो कैंडल है वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी। इसको देखिए, इसके बारे में आपको कई बार मैंने बताया है। ये कौन सी है, ये है मारूबोचू, ठीक है। अब ये क्या था, सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है और ये सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर बनी है, ठीक है। और देखिए इसने कितना अच्छा यहाँ पे वर्क किया है। वन वे मार्केट इस तरीके से ऊपर निकल गया। यानी कि सपोर्ट और जो रेसिस्टेंस हमें 15 मिनट पे ड्रॉ करना है और जो एंट्री बनानी है 5 मिनट पे, फिर हमें 3 मिनट पे बनानी होती है। 5 मिनट में क्या कंफर्म एंट्री आपको मिल जाती है, 3 मिनट में कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कैंडल कंप्लीट नहीं बन पाती, लेकिन 5 मिनट का सही रहता है। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है मैं आपको वो शेयर यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ये तो पता लगे भाई ये जो भी एरिया है ना ये हमारा सपोर्ट वाला है, ठीक है। अब देखिए कहीं ना कहीं वापस ऐसा हुआ होगा 2 दिन या 4 दिन बाद कि इसी एरिया में मार्केट आया है और कोई कैंडल बुलिश बनाई, मार्केट वापस ऊपर निकल गया, ठीक है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि सपोर्ट किस तरीके से वर्क करता है। कहीं ना कहीं होगा। अब देखिए ये देखिए आप, ठीक है, बीच के जो भी मार्केट निकले मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बार मैं चाह रहा हूँ आपको कंप्लीट डिटेल में समझ में आए, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो सपोर्ट था ना हमारा, मार्केट इसको ब्रेक किया और मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आ गया, अब ये वाला जो एरिया है ना ये ऊपर चला गया, ये हमारा बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला रेजिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट। अब ये किस तरीके से वर्क करेगा, अब आप ये देखिए यहाँ पे, अब ये तो रेजिस्टेंस बन गया ना, मार्केट नीचे आ गया। अब आप देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, सेम इसी एरिया में जाके बहुत लंबी विग बनाई इसने, यानी कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होने वाले या फिर हो गए हैं, ठीक है। फिर वापस मार्केट ऊपर गया, फिर इसी एरिया से घूम गया, फिर नीचे आया, फिर इसी एरिया से घूम गया, फिर इसी एरिया से घूम गया। यानी कि ये वाला जो एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये वाला जो हमने ड्रॉ किया है, लेकिन अब ये बन गया रेजिस्टेंस। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा, कोई नेगेटिव कैंडल बनाएगा तो संभावना मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। और अगर ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, और कोई यहाँ पे बुलिश कैंडल बना रहा है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक एरिया मार्क किया था, उसके बाद अब देखिए और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए आप। पहली जो कैंडल थी हमारी, इसने ऐसे सपोर्ट लिया, ठीक है। उसके बाद में मार्केट वापस यहाँ से ऊपर निकल गया, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट एरिया, अगर ये टूटेगा ना तो मार्केट नीचे चला जाएगा, और नहीं टूटेगा, कोई कैंडल अच्छी खासी बनाएगा तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा होने की संभावना होती है, कंफर्म इसमें भी नहीं होता, ठीक है। आप एक्सपीरियंस करेंगे, थोड़ा सीखेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे तो आपको मालूम यहाँ पे लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब हम इस सारे के सारे को ऐसे रिमूव कर देते हैं और मैं वापस आपको लेके चलता हूँ 30 तारीख पे, ठीक है। 30 तारीख को ले जाने से पहले मैं आपको इसको वापस यहाँ पे मैं करता हूँ 15 मिनट पे, ठीक है। आप जब 15 मिनट पे ड्रॉ करेंगे ना तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद आप 5 मिनट पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। मैं बहुत पीछे आ जाए, हाँ 1 जुलाई, ठीक है। अब देखिए वापस से समझना मेरी बात को आप। ये हमारा था 1 जुलाई का, ठीक है। अब 1 जुलाई का यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब वैसे तो 15 मिनट का कैंडल का टाइम फ्रेम है, लेकिन आपको फिर समझ में आ रहा होगा
कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया। एक बार इसको वापस से मैं ये 5 मिनट पे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। हम चलते हैं वापस से 1 जुलाई पे ना, 15, 8 और ये आ गया हमारा 3 जुलाई। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से समझिए एक बार। ठीक है, देखिए ये हमारा आ गया 1 जुलाई को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था क्लोजिंग प्राइस को। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, यानी कि ये वाला जो एरिया ना, यहाँ से मार्केट वापस रिएक्ट करके ऊपर जा रहा है, तो क्या हुआ, यहाँ पे हैमर बनाया, मार्केट ऊपर निकल गया। ठीक है, उसके बाद वापस मार्केट इस एरिया में आया, थोड़ी देर रुका, फिर मार्केट ऊपर निकल गया। ठीक है, अब एक साइकोलॉजी समझाऊं मैं आपको, ध्यान से समझना। वापस इस एरिया में आया, अच्छी खासी कैंडल बनाई, ऊपर निकलेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके नीचे हैमर बनाया है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर निकला है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको ध्यान से समझिए साइकोलॉजी को। भाई 2-3 ट्रेड क्या हुआ, यहाँ पे देखिए बायर आ गए। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ कैसे लगे पड़े, यहाँ ऐसे लगे पड़े, यहाँ ऐसे लगे पड़े। लेकिन इस दिन मार्केट ने क्या किया, लगातार एक ही एरिया से बार बार वापस मार्केट घूम रहा था। यहाँ पे क्या किया, जितने लोग बैठे थे ना, उन सबको बाहर निकाल दिया, सबका एसएल कट गया और वापस से अपनी रेंज में आ गया। तो इस तरीके से मार्केट कभी कभी वर्क करता है। थोड़ा और मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए, अब ये वाला जो एरिया था, ठीक है, मार्केट ने ओपन हुआ, नीचे आया, इसको ब्रेक किया, फिर नीचे आया। ठीक है, फिर वापस से यहाँ से ऊपर गया और ये एक शूटिंग स्टार बना दिया। अब ये मार्केट के लिए क्या होगा, ये हो गया रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे निकल गया। और उसके बाद में एक सेकंड, और उसके बाद देखिए मार्केट ने वन वे कितना अच्छे यहाँ पे मूव दिया, मार्केट यहाँ पे इस तरीके से नीचे निकल गया। तो इसी तरीके से आप क्या करें, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए। अब ये मैंने आपको 15 मिनट में बताया, तो मैं अभी क्या करता हूँ आपको 5 मिनट में बता देता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। पहले सारा का सारा मैं से एक बार इरेज कर देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। यहाँ से ले लेता हूँ, ये क्या है, आज 10 जुलाई से ले लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना बात को। एरिया आपको पता मार्क करना होता है इस तरीके से, लाइक ये वाला एरिया है, मार्केट यहाँ पे आकर रुक रहा है। ठीक, इसको आप इस तरीके से मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये 10, 20, 50 पॉइंट का एरिया होता है, ये पर्टिकुलर एक एरिया नहीं होता, एक लाइन से इसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, मान लीजिए ये वाला जो दिन है ना अपने, यही है मार्केट का। ठीक है, ये वाला आपने देखा है, यहाँ पे मार्केट रुक रहा है इस एरिया में, और यहाँ पे मार्केट रुका है, यानी कि पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब अगले दिन क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इसको ब्रेक किया। ठीक है, अब यहाँ आप ट्रेड कर सकते हैं, वो एक अलग साइकोलॉजी है, लेकिन मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, वापस नीचे आया, और इस एरिया में देखिए मार्केट रुका और एक बुलिश कैंडल बना, एक पैटर्न बनाया, मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर निकल गया, फिर हल्का सा ऊपर आया, फ्री है, ऊपर निकल गया। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करता है। यानी कि हमने ड्रॉ किया था 10 जुलाई का, और 11 को हमको ट्रेड मिल गया। ठीक है, सॉरी 10 को हमने ड्रॉ किया, 11 बार का ऑफ था, 13 को हमको ट्रेड मिल गया। ठीक है, अब हम 14 को ट्रेड किस तरीके से करेंगे, इसको मैं सारे सारे डिलीट करता हूँ यहाँ से। अब 14 तारीख को हम ट्रेड कैसे करेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब 13 का मेरे को क्या करना है, मार्क करना है। पहले तो सबसे पहले क्या करना है, वापस से 5 मिनट में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले आप 15 मिनट में ज़्यादा करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हमारा लो प्राइस हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा हाई, और ये हो गया हमारा क्लोजिंग। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना मार्केट को। यहाँ पे एक बार जो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ ना, इसको मैं बंद करता हूँ, क्योंकि ये आपको कन्फ्यूज करेगा वरना, क्योंकि हमेशा क्या पूरी स्क्रीन में लग जा रहा है। इसको यहाँ से इस तरीके से कट करता हूँ। ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना मेरी बात को। उस दिन मार्केट जो था, एक तो ये एरिया था, ठीक है, और एक एरिया ये मान सकते हो, ये देखिए
ठीक है भाई। मार्केट यहाँ से देखिए वापस ऊपर गया इस तरीके से, फिर इसको ब्रेक किया, वापस ऊपर निकल गया, फिर यहाँ से वापस निकल गया। ठीक है, इस एरिया को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। ठीक है, ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, अब आपको ऐसा लगेगा सर जी कि सपोर्ट तो यहाँ पे भी टूट गया, नीचे आ गया मार्केट। ये टूटा नहीं है, 1 2 3 कैंडल नीचे बना देता है। जब आपको एक्सपीरियंस होगा ना मार्केट का, आप बहुत से चार्ट रीड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये फेक ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट है। ये पूरा फेक ब्रेकआउट है। अब फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये सपोर्ट है हमारा। अब देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, एक अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल बनाई, इसमें देखिए कितनी बड़ी वीक है, रेजिस्टेंसेस हो रही है, और ये मार्केट यहाँ से नीचे निकल गया। ठीक है, तो मैं सिंपल से यहीं पर ट्रेड मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ये वाला जो दिन है ना, इसको भी हम मार्क कर लेंगे अगले दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो भी है सारा का सारा मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक पूरा सपोर्ट जोन बना रखा है। ये देखिए इसी एरिया से मार्केट वापस निकल रहा है। ठीक है, अब ये भी कहीं ना कहीं तो वर्क करेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और आप ये देखिए, सॉरी इसको मैं वापस लेके जाता हूँ। इसको आप कहीं ना कहीं लेके जाओगे ना आगे, कहीं ना कहीं आपको ये वर्क करेगा। ये देखिए यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये देखिए कहीं ना कहीं वर्क करेगा। ये मैं दिखाऊंगा कहाँ वर्क करेगा। ये देखिए, आ रहा है कुछ समझ में आपको? हम आ गए 22 जुलाई तक। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वर्क किया इसने। ठीक है, यहाँ पे किया, देखिए यहाँ पे किया, फिर नीचे गया। अच्छा, मैंने आपको ना, चलो एक छोटा सा मैं यहाँ पे बात ऐड कर देता हूँ। मैंने वैसे आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड करने का तरीका बता रखा है, किस तरीके से ट्रेड करते हैं, फिर भी एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में क्या कर, आपको कन्फर्मेशन चाहिए ना, मार्केट ऐसे नीचे गया, पूरा इसको ब्रेक किया। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पे ब्रेकआउट पे ही एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना, थोड़ा वेट करें। मार्केट हल्का सा पुल बैक लेगा ना, वापस यहाँ आया और इस एरिया को वापस इसने ऊपर ब्रेक नहीं किया और यहाँ से नीचे घूमना शुरू कर दिया, फिर आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं। आपको एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे जिस भाई ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी अपनी, या उसका एसएल कट हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे किसी ने बनाया ना, तो एसएल यहाँ रखा होगा, मार्केट थोड़ा सा वापस पुल बैक लिए फिर नीचे चला गया। तो ये सॉरी, आज तबीयत का थोड़ी सी नासाज है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए यहाँ से वापस मार्केट इस तरीके से नीचे घूम गया। तो ये एक ब्रेकआउट का जो आप वीडियो देखोगे ना, ब्रेकआउट को सही तरीके से कैसे ट्रेड करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्या करें, लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको क्या थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता। आप जितना प्रैक्टिस आप करेंगे आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आप ही के लिए अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, और आप अच्छे तरीके से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर पाएंगे। तो ज़्यादा मैं एग्जांपल नहीं दूंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो समथिंग 20 मिनट के आसपास का हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक करें, एंड कुछ डाउट है तो कमेंट करें। और आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो थोड़ा एनर्जी में नहीं बना पा रहा क्योंकि वीडियो बनाए में कम से कम 9 से 10 दिन हो गए। मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, तो आज भी आपको मेरी वॉइस से और मेरे जो बॉडी लैंग्वेज से लग रहा होगा कि तबीयत मेरी सही नहीं है। फिर भी आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।